तो वेव ऑप्टिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एकदम सेम वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जहाँ पर हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो कहा जाता है F है, ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, तो कहा जाता है कि अगर मोर देन वन चार्जेस हों, यानी एक चार्ज है उसके चारों तरफ और चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उन सब फोर्सेस का हम वहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ये होता है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सेम वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वेव ऑप्टिक्स में। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और एक बार में एट ए टाइम एक से ज़्यादा वेव हैं, ठीक है। तो अब हर वेव में क्या होता है कि ट्रॉव और क्रस्ट बनते हैं। जैसे कि देखा जाए तो ये जो पोर्शन है, ये गैप वाला, ये क्या है, ये ट्रॉव है, TROUGH, और जो निचला पोर्शन है ये क्या है, क्रस्ट है ना, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्थ, और पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गए। ये याद रखो, ऊपर वाले जो खाली पोर्शन है उसे ट्रॉप बोलते हैं, नीचे क्रेस्ट बोलते हैं। अब समझिए इसको। तो जाहिर सी बात है कि एक बार में एक से ज़्यादा यहाँ पर वेव आ रही है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको लिया हुआ है, जैसे ये 3 वेव हैं, 3 वेव दिख रही हैं। इसमें 2 वेव ऐसी हैं जिनको सुपर इम्पोज करके तीसरी वेव बनी है। जैसे ये एक वेव आई और ये एक वेव है, 2 वेव हैं। दोनों वेव का देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर ट्रफ, नीचे ट्रफ, ये क्या है, अगर फेज़ में देखा जाए, टाइम टी में चल रहे हैं तो एक ही टाइम ट्रफ बन रहा है और एक ही टाइम दोनों में क्रेस्ट बन रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और सुपर इम्पोज करने में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से ऐड होगा, वो होगा y = y1 + y2 + y3 ++। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें वो ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और सेम इसी फेज़ पर, इसी टाइम पर इस वेव में भी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर ये दोनों वेव एक साथ एक जगह पहुँची और सुपर इम्पोज हुई तो इनका डिस्प्लेसमेंट बॉटम में भी, नीचे और ऊपर क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों को सुपर इम्पोज करके ये वेव बन रही। अब देखिए ये वेव का शेप सेम है लेकिन डायमेंशन ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर जो क्रेस्ट बनी इतनी बनी है, यहाँ पर भी इतना बना है, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद इनलार्ज हो गया। ऐसे उल्टा इसका अपोजिट देख लीजिए। मान लीजिए क्या है, अब यहाँ पर क्रेस्ट बन रही ऊपर और यहाँ ट्रव बन रही, तो यहाँ ट्रव है और यहाँ ट्रव है, दोनों एक साथ बन रही, देख रहे हैं, एक फेज़ में बन रही हैं। तो अब ये दोनों क्या हुई, एक दूसरे को एक सुपर इम्पोज किया, दोनों ऐड हुई और दोनों का साइज इनलार्ज होकर के ये हो जाएगा। तो ये थर्ड क्या है, ये रिजल्टेंट वेव है। ये भी इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये भी इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब इसका अपोजिट एक देखते हैं। अपोजिट क्या है, एक बार उसी टाइम पर क्या बन रहा है, क्रेस्ट बन रहा है, लेकिन उसी टाइम पर दूसरे में जो बन रहा है ट्रफ बनता है। देखिए ये बन गया हमारा ट्रफ और ये बन गया क्रेस्ट, और फेज़ सेम है। देखिए थोड़ा उतना ही आगे बढ़ने पर फेज़ सेम है। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दूसरे को इनलार्ज नहीं करेंगे, एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे। तो जब और सेम साइज़ की हैं, सेम माइनस हो रही है, इसका मतलब रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। क्लियर समझ में आया। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट ए गिवन स्टैंड इज इक्वल टू द वेक्टर सम। उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम करना होगा। अब वेक्टर सम करने में ये होता है कि हो सकता है वो इनलार्ज कर दे, बढ़ा दें, हो सकता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कम कर दें, जैसे इसने किया, कम कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट, यानी जो रिजल्ट एक इंडिविजुअल वजह से आने वाला था वो क्या करेगा, सुपर इम्पोज करते ही वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। इसी सुपर इम्पोज का अभी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी जस्ट आगे, है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज यानी इनकोहेरेंट सोर्सेज होता है। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूसली एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी। मान लीजिए ये एक लाइट है मेरे हाथ में, ये ब्लिंक कर रहा और लाइट सोर्स पे कर रहा, और ये भी ब्लिंक कर रहा, लाइट सोर्स पे कर रहा। दोनों क्या हैं, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी
सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे है, लेकिन विथ ए ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब फेज डिफरेंस चलेगा, लेकिन क्या है, वो या तो कांस्टेंट हो या तो ज़ीरो हो। फेज डिफरेंस दोनों में हो सकता है, लेकिन क्या हो, या तो ज़ीरो हो या तो कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि एक बार में यहाँ तो फेज डिफरेंस इतना दिख रहा, आगे जाकर के फेज डिफरेंस और बढ़ जाए, ऐसा नहीं। वो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। दो सोर्सेज ऐसे हों जिनमें लाइट विच डू नॉट एमिट लाइट वेव्स विथ ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना बना रहे उस वक्त क्या आ जाता है, वो इनकोहेरेंट सोर्सेज होता है। तो इसका और इसका, इन दोनों टॉपिक का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे अभी जस्ट अगले एक्सपेरिमेंट में। क्लियर, नोट कीजिए इसको। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं डबल स्लिट का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है ये सब चीज़ें, है ना। और ये एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटली समझेंगे ना तो समझ में आएगा। अगर सोचेंगे कि इसको याद कर ले तो याद नहीं हो सकता, क्योंकि मकड़ी का जाला है, याद हो नहीं सकता। मकड़ी को ही समझ में आएगी फिर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने जो दो टॉपिक पढ़ाए तो उस पर ध्यान दीजिए। एक मैंने पढ़ाया था सुपर इम्पोज, और दूसरा पढ़ाया था कोहेरेंट इनकोहेरेंट। सुपर इम्पोज क्या था समझिएगा, एक वेव ऐसे गई और एक जस्ट इसी पर एक और वेव ऐसे ही आ गई। क्या ये दोनों वेव जुड़ जाएंगी? हाँ। क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। फिर से समझिए एक और चीज़, एक वेव ऐसे गई और दूसरी वेव यहीं पर नीचे से ऐसे गई। इनका रिजल्टेंट सुपर इम्पोज होगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा या कम आएगा? स्ट्रेट आएगा। अगर दोनों सेम फेस की हैं, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हैं, तो क्या करेगा, स्ट्रेट बना देगी, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरी बात आते हैं कोहेरेंट पर। कोहेरेंट क्या था, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्स ऐसे हों जिनका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन अगर फेज डिफरेंस हो, पहले तो फेज डिफरेंस ना हो ज़ीरो, और अगर फेज डिफरेंस हो तो वो कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ जाते हुए फेज डिफरेंस बदल गया, ऐसा ना हो। एक लहर एक साथ चलती रहे, बस इतनी बात हो। ये दोनों यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर लिया। पहले क्या किया, इन्होंने यहाँ जलाया बल्ब पीछे खड़े होकर के, और एक छोटा सा सोर्स यहाँ खोल दिया। ठीक, अब ये सोर्स से कौन सी लाइट आ रही, एक ही लाइट आ रही ना। उस लाइट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सोर्स 1 से एक सोर्स 2 से। सेम लाइट है, सेम सोर्स आई है, लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ से खड़ा होकर देखे तो उसको दो सोर्स दिखेंगे, लेकिन सोर्स का लाइट तो सेम है ना। तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम और फेज भी सेम, क्योंकि उन्होंने दोनों को एक से निकाला था। तो पहला काम उन्होंने कर दिया, कोहेरेंट बना दिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया उनका, एक कामयाबी मिल गई कि ऐसा दो सोर्स बनाओ जिनका ये चीज़ कोहेरेंट हो। तो उन्होंने ये करके बना दिया। अब एक बात बताओ, ये जो वेव चलती हैं, पानी में बुडुक, पत्थर गिरा, बुलबुला उठा, चारों तरफ पहुंचा। ये जो चारों तरफ एक सर्किल बना, यहाँ पर सर्किल पर फिर क्या होते हैं, फिर वो वेव बनती हैं, पुटुक पुटुक पुटुक। मैंने कहा था ना समोसे छानते हैं, तो सब क्या बनाती है, वेव बनाती है, और फिर वेवलेट बन जाती है, फिर सोर्स बन जाती है, फिर वेव बन जाती है। तो हर जो वेव है वो वेवलेट बनेगी, फिर वो वेव बना देगी, सोर्स बना देगी। तो यहीं पर हुआ। इसको देखना, इसको ध्यान से, S2 को देखना। S2 पर एक डॉटेड लाइन ऐसे दिख रही है, ये एक वेव है, एक सोर्स, ठीक, डॉटेड लाइन से ब्लैक कलर में। फिर उसी का है डार्क कलर, ब्लैक कलर में ही। जो मैं बोलूँ बस वो देखना, डॉटेड कलर में ब्लैक कलर और डार्क कलर में ब्लैक कलर। एक डॉटेड एक डार्क क्यों है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। फ़र्क समझ में आ गया? एक ट्रव है, एक क्रस्ट है। अब आप जिसको जो मान लीजिए, कोई एक अलग अलग है बस, ठीक है भाई, समझ में आ रहा? एक सोर्स से वही वेव है, एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो जब ऊपर गया तो उसको डॉटेड लाइन से बना दिया मान लो हमने, और जब नीचे गया तो डार्क से बना दे रहे हैं। फिर डॉटेड है, फिर डार्क है, फिर डॉटेड है, फिर डार्क है, वेव चल रही है। समझ में आ रही बात? आ जाओ दूसरे पर। दूसरे भी वही बात है, उसको मैंने कल बनाया ब्लू कलर से। तो इनका भी क्या भाई, ये भी नीचे गए ऊपर गए, नीचे गए ऊपर गए, नीचे गए ऊपर गए। तो ऐसे समझो पानी था,
एक में मैंने पत्थर गिराया, दूसरे में पत्थर गिराया, यहाँ से वेव उठी चल दी तुम्हारी तरफ, यहाँ से वेव उठी चल दी तुम्हारी तरफ, दोनों चल दी हैं। ये दोनों चलते चलते मिलेंगी ना, सुपर इम्पोज होंगी। अगर दोनों ऊपर वाली एक साथ मिली, दोनों ऊपर जाते हुए एक साथ मिली, तो क्या एम्पलीट्यूड बढ़ेगा? बढ़ेगा। और दोनों नीचे जाते हुए एक साथ मिली तो दोनों भी नीचे बढ़ेगा। क्लियर है? इन्हीं दोनों जगह बढ़ेगा। और दोनों अपोजिट में मिली, एक ऊपर जाते हुए एक नीचे जाते हुए, कैंसिल कर देंगे। ठीक है। जब दोनों एक ही फेज़ में मिले, जब दोनों एक ही में, यानी ट्रव के साथ मिले और क्रस्ट के साथ मिले, तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव। क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव मतलब बढ़ाना, कंस्ट्रक्ट करेगा, बढ़ाएगा। और चाहे वो क्रस्ट में मिले चाहे ट्रव में, दोनों में, मतलब ऊपर के साथ मिल गया, नीचे के साथ। अब मान लो एक ऊपर से मिल रहा है और एक नीचे वाले मिल रहा, एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, ये होगा डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ गया? अब समझो, जब ये देखो, अब ये पॉइंट क्या है, इस वाले का डार्क है और इस वाले का भी डार्क है, दिख रहा है? एक ब्लैक डार्क है, एक ब्लू डार्क है। अब मान लो हम डार्क को कहते हैं ट्रव, ऊपर वाला, तो इसका भी ऊपर वाला और इसका भी ऊपर वाला। तो जब दोनों का ऊपर वाले मिलेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या ये भी कंस्ट्रक्टिव है? क्या ये भी कंस्ट्रक्टिव है? इन तीनों को मैंने मिला दिया, ये तीनों जाकर के देखो क्या बन रही, फ्रिंज दिखा रही है। और ये देखो कंस्ट्रक्टिव दिखा रहा है क्या? अरे दूसरे को बढ़ा रहे हैं। ये है फ्रिंज बना। मैं अभी बताऊंगा क्या इसे गैप क्यों दिखाया गया। दूसरा देखो, इसका जस्ट बगल वाला देखना, जस्ट बगल वाला, क्या एक का डार्क है दूसरे का डॉटेड है? दिख रहा है? क्या यहाँ भी एक का डार्क है दूसरे का डॉटेड है? ब्लू का डार्क है और ब्लैक का डॉटेड है। क्या यहाँ भी ब्लू का डार्क है और ब्लैक का डॉटेड है? इसका मतलब किसी एक का क्रस्ट है और दूसरे का ट्रव है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। देखो ज़रा, इन तीनों को मिलाया तो मैंने शो किया है डिस्ट्रक्टिव। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ठीक, सेम वैसे ही बना है, ये पैटर्न मिलता है। एक बार कंस्ट्रक्टिव वाला, एक बार डिस्ट्रक्टिव, एक बार कंस्ट्रक्टिव, एक बार डिस्ट्रक्टिव, एक बार कंस्ट्रक्टिव, एक बार डिस्ट्रक्टिव। ये इन्होंने एक पैटर्न ढूंढा कि ये मिलता है उसमें। अब पैटर्न दिखेगा कैसे? दिखेगा कैसे? एक होगा एल्यूमिनेट करेगा, जलेगा। क्यों जलेगा भाई? क्यों जलेगा? एक एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा था, एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। I इज़ द इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और एम्पलीट्यूड कब बढ़ता है? एम्पलीट्यूड बढ़ता है कंस्ट्रक्टिव पर। क्यों भाई? कंस्ट्रक्टिव नहीं बढ़ता। और कंस्ट्रक्टिव कब बनता है? जब दोनों सेम, आइदर इट विल बी ट्रव, आइदर इट विल बी क्रेस्ट, दोनों ऊपर वाले हों या दोनों नीचे वाले हों। तो जब A बढ़ेगा, और जब A बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ी तो जो आपको फ्रिंज मिलेगा पर्दे पर सुपर इम्पोज होने के बाद, वो जलता हुआ मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। तो आपको एक जगह ब्राइट मिल रहा, ब्राइट। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा? A कम हो गया, I कम हो गया, तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। एकदम सेम वही है। अब समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं कभी। अब बनाने का तरीका भी तुम समझ गए होगे। कैसे बनाओ? इस पहले एक को पकड़ो, डॉटेड बनाओ, डार्क बनाओ, डॉटेड बनाओ, डार्क बनाओ, डॉटेड बनाओ, डार्क बनाओ। एक का बना दिया, दूसरे का भी वैसे बनाओ, डॉटेड डार्क, डॉटेड डार्क, डॉटेड डार्क। और फिर देखो अपने आप ये पॉइंट्स तुम्हें मिलने लगेंगे। नहीं मिलेंगे तो एक काम करना, मेरी तरह एक पॉइंट खींच देना और फिर पॉइंट्स बना देना, उल्टा चल देना। समझ गए? क्लियर? चलिए नोट। अच्छा, एक चीज़ और, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार ज़रा। फॉर्मूला ये है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है इन दोनों का, उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये कभी कभी स्मॉल a के फॉर्म में ही मिलेगा न्यूमेरिकल में, या कैपिटल ही मिल जाए। √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2n/2 cos फाई। और इंटेंसिटी भी ऐसे फाइंड करते हैं। ये जो टर्म होता है 2√I1 I2 cos फाई, ये कहलाता है इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म। एक चीज़ और,
कब आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कब डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, ये फेज पर है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जैसे ये अगर ये पाई के डिफरेंस में मिलता है, वो भी इवन पाई के टर्म में, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनका फेज डिफरेंस जब रहेगा तो ये मिलेगा। और जब क्या हो, इवन पाई हो, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पर हमें फ्रिंजेस मिलने लगते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए अच्छे से ध्यान से उसको।